किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि जब तक हमारी ताल पक्की नहीं होगी तब तक अगर हम कोई भी गीत या कोई भी भजन गजल या जो भी आप बजाएंगे वो बेसुरा ही होगा, क्योंकि हर बोल हमारा ताल में बंधा होता है। हम जो गाना सुनते हैं वो हम सुन के छोड़ देते हैं और 5 मिनट का गाना होता है, सुन के हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर उस गाने को हम गहराई से समझें तो आप सोचिए, एक गाना बनाने में जो पुराने गाने हैं उनको एक गाना बनाने में कम से कम 5 महीने लगते थे, 4-5 महीने लगते थे, तब जाकर के वो एक पूरे गाने को तैयार कर पाते थे और वो उस स्टोरी में डाल पाते थे जिस स्टोरी के लिए वो बनाते थे। तो जो गीत होता है वो बहुत ही ढंग से बनाया जाता है और एक एक बोल उसका ताल में पिरोया जाता है, ताल में फिट किया जाता है। और हम उस गाने को, बहुत सारे व्यक्ति जो करते हैं ना कि हम गाना बजाते हैं तो बेसुरा हो जाता है। बेसुरा इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपकी ताल पक्की नहीं है। ताल पक्की नहीं है तो कोई भी चीज आप बजाएंगे तो बेसुरी होगी। कोई चीज आप बजाते हैं, कहाँ पे कितनी देर रुकना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बीट के साथ बोल जो है फिट हो। कहीं पे रुकना भी पड़ता है, कहीं पे एक बीट में 2 बोल भी लेने होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह हम गाने को ताल में भरते हैं, ठीक है। और ताल अगर पक्की नहीं है तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि ताल आपकी कैसे पक्की होगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें तो अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आप उसे देखकर अच्छे से चीज को समझ पाए, ठीक है। जो भी बातें हम आपको बताते हैं ये सब बहुत ही बढ़िया बातें हैं और आप इनको अगर समझते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप की वो परेशानी दूर भी हो सकती है अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं। और अगर समझ में नहीं आता है वीडियो से भी, क्योंकि वीडियो से क्या होता है, जैसे वीडियो हमने एक बनाया और आपके लिए डाल दिया, एक वीडियो से कुछ जानकारी तो आपको मिल जाती है पर उससे वो प्रॉब्लम दूर होने वाली नहीं होती है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है और आपको वो गाइडेंस लगातार 6 महीने साल भर मिले तो आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक वीडियो से तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है, बस ये होता है कि हम उस चीज को समझ पाते हैं कि हाँ हमें इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी हमने जो आपको गीत गाकर सुनाया है, इसी गीत के ऊपर हम आपको बताते हैं। ये गीत हमारा जो है किसी राह में किसी मोड़ पर, ये रूपक ताल में बंधा हुआ है, ठीक है। रूपक ताल हमारी 7 मात्रा की होती है। अभी हम आपको कहरवा के बारे में भी बताएंगे, दादरा में भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूपक जो गाना हमने गाया है उसमें हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी रूपक ताल है, रूपक ताल के बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है। अब इसमें ती ना धीना में हमें बोल बिठाने हैं कि सी रा हा में। अब जैसे इसमें हमने लिया है कि सी राह, अब यहां पे देखिए कि की और सी और रा, ये सब तीनों बोल एक एक मात्रा में है और चौथा जो बोल है वो भी एक पूरे मात्रा में है पर एक मात्रा वहां पे हमें रुकना है। और ये जो राह लास्ट में जो हा आता है उसमें भी आधी मात्रा हमारा रुकने का है और बिल्कुल हा लेकर तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे। किसी राह 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 आह, किसी राह आह आह। हा को बस जरा सा लेना है, आधा डैश इसमें, यानी
आधी मात्रा हमें यहां भी रुककर और तब हा पे जाना है। हा पे एक मात्रा नहीं रुकना है, आधी मात्रा रुककर हा लेना और में आगे बढ़ जाना है। किसी राह में, अगर इसको हम ऐसे डायरेक्ट लें किसी राह में, तो गाना बेसुरा हो जाएगा, क्योंकि गाने की जो खूबसूरती है वो दूसरे तरीके की है और हमें बिल्कुल हूबहू वैसा ही बिठाना है ताल में। ती ती न धी न धी न, ती ती न धी न धी न, किसी राह में किसी मोड़ पर। अब इसको हम काउंट करें तो किसी राह में 7 मात्रा और रूपक ताल हमारी 7 मात्रा की है। तो ये जो बीच में रुकने का जो करिश्मा होता है, जो खेल होता है, यही हमारे समझ में नहीं आता है। और हम वहां पे या तो जैसे आधी मात्रा इसमें लग रही, आधी मात्रा हम नहीं रुकेंगे तो हमारा वो बेसुरा, हम या तो हा पूरा ले लेते हैं तो वो हमारा बेसुरा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिया किसी राह, आह, आह जो है उसमें कण यूज होगा, अह में। जैसे मैं आपको बजा के भी दिखाता हूं, किसी राह में। अब हमारे बोल तो जो है 7 ही थे, ठीक है, हमारी तालें भी 7 है, लेकिन सरगम बढ़ रही हैं। अब सरगम बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमें कहीं पे 2 सरगम लेनी है, कहीं पे आधी सरगम लेनी है। किसी, एक एक मात्रा, किसी राह, राह, आहा। अब आहा जो है आधी मात्रा, ये धा को लेकर के पा पे चली जाती है। राह में पामा, किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर। तो इस तरह जो हमारे बीच के जो जगह होती है वो हमें इस तरह भरनी होती है, ठीक है। ऐसे इसमें पूरे गाने में कहाँ पे कितनी देर रुकते हैं वो सारी मात्राएं आपको जब आएंगी, जब आप उसको करेंगे। अभी हमने खाली आपको 2 लाइनें इसलिए बताई क्योंकि एक फॉर्मूला है समझने के लिए, ठीक है। ये हमारी थी ताल रूपक। अभी हम चलते हैं कहरवा पे। अगर इसमें बहुत सारा समय लगाएंगे तो फिर कहरवा नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। अब आइए कहरवा देखते हैं। जैसे हम ताल कहरवा में एक बिल्कुल सिंपल सा गाना ले लेते हैं जो यूट्यूब पे हजारों लोगों ने बजाया है और आपने भी शायद बजाया हो, ठीक है। तो उसी गाने पे हम आपको बताते हैं कि कैसे हम उसमें ताल को भरते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। इसकी भी 2 ही लाइनें लेते हैं। अब इसमें एक प्यार का नगमा है पे हमें कितनी देर रुकना है, बीच में भी जो उसकी खूबसूरती वो कैसे समझ में आएगी, आइए वो भी आपको समझाते हैं। अभी जैसे हमने इसको लिख लिया, एक प्यार का नगमा, एक लाइन पूरी लिखी। अब इसमें ताल कैसे आएगी। अब जैसे हमारी कहरवा ताल है तो धा गे ना ती न क धी ना, ये 8 मात्रा हो गई। अब इन 8 मात्राओं में हमें इसको भरना है अपने लाइन को, ठीक है। तो एक प्यार का, अब देखिए एक प्यार का रा को हमें खींच करके तीसरी मात्रा पे ले जाना है का पे। अब जो प्यार है, प्यार का रका रा को का के साथ जोड़ देना, तो ये रा जो है इसको हमें खींच करके का पे ले जाना है, बल्कि आधा जो रा है वो इसमें जुड़ जाएगा। एक प्यार का नगमा है। अब है पे आपको 2 मात्रा रुकना है, ठीक है। कैसे, एक प्यार का नगमा है। अब यहाँ पे जो हम गाना गाते हैं तो हमने लिया है,
दो मात्रा कैसे पूरी होंगी? है हमें मालूम है तो हमने पूरी कर ली। आप क्या उसमें है, अगर आधी मात्रा भी ज्यादा हो गया तो बेसुरा हो जाएगा, और आधी मात्रा अगर कम रह गया तो भी बेसुरा हो जाएगा। वो एग्जैक्ट सही बैठना चाहिए। एक प्यार का, एक प्यार का, प्यार का, रका, रका, रा जो है वो का के साथ भिड़ा हुआ है। प्यार का नगमा है। अब जैसे हम हाथ पे काउंटिंग करेंगे तो हमारी ताल की स्पीड क्या होगी? ये चाल हो जाएगी हमारी गाने की। अच्छा, गाने में गाना जो है उसको अगर आप ताल में भरना चाहते हैं तो सबसे पहले गाने की चाल आपको याद होनी जरूरी है। अगर चाल याद नहीं होगी तो गाने को आप सही मात्रा में काउंट नहीं कर पाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जो है गाना गाते वक्त चुटकी बजाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। वो चुटकी बजाने का मतलब होता है वो बीट देते हैं। एक प्यार का नगमा है, ऐसे करके। तो वो हमारी चाल होती है और वो गाने की बीट होती है, तो हमें उसको भरना होता है। एक प्यार का नगमा है आया छठी मात्रा पे, और सातवीं और आठवीं हमें वहां पे रुकना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। इस तरह हमें उसको ताल में भरना होता है। तो जो हमारा गाने में जो ताल चलती है उसमें जरूरी नहीं है कि हर बीट के साथ एक ताल बोल आए। कहीं पे आपको 1.5 मात्रा भी लेनी पड़ सकती है, कभी आपको 2.5 मात्रा भी लेनी पड़ सकती है, 1.25 मात्रा भी लेनी पड़ सकती है। ये ताल का खेल जो है ना बहुत ही गुण होता है और ये करने से आता है। अब जैसे ताल के बारे में हमने आपको बता दिया कि कैसे हम लाइन को ताल में भरते हैं, तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। लेकिन अब ताल में उसको भरेंगे कैसे? हमें आता था तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको तो नहीं आता है। तो उसके लिए फिर आपको ताल के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल बारीकी से शुरू से समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी चाल को समझना पड़ेगा, उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे हम किसी व्यक्ति का व्यवहार जानते हैं तो अब जैसे हमें अचानक कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम कैसे जान पाएंगे उसका नेचर क्या है, उसको गुस्सा आता है या वो बहुत ही रोमांटिक व्यक्ति है, कैसे जान पाएंगे? जब तक उसके साथ हम महीने 2 महीने चलेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में सही तरह से जानकारी हमें नहीं हो सकती कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर क्या है। तो ये सारी चीजें होती हैं। वैसे हमारी ताल का भी एक नेचर है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको 2 तालों के बारे में बताया है, बाकी की भी तालें जैसे दादरा है और दीपचंदी है या जो भी तालें हैं, उन तालों का सबका भी व्यवहार और जो स्वरूप होता है वो सब लगभग एक ही जैसा होता है। बस ये है कि मात्राएं अलग अलग हो जाती हैं। कोई ताल 7 मात्रा की है तो कोई 8 की है, कोई 6 की है, कोई 10 की है, कोई 12 की है। ऐसे करके सबकी जो है ऊंचाई नीचाई है। जैसे कोई व्यक्ति है वो 5 फीट का है, कोई व्यक्ति है वो 4 फीट का है, कोई जो है वो 7 फीट का है। तो ऐसे ही ये भी सब एक तरह से इनको हम व्यक्ति का रूप दे सकते हैं और उनके अलग अलग नेचर हैं। ठीक है, तो ये तो हमने आपको सिंपल खाली समझाने के लिए बताया है। अब अगर आपको ताल की प्रॉब्लम है तो आप फिर हमारे साथ बैठे, आप क्लास ज्वाइन करें और क्लास में हमारे साथ बैठें। जब आप हमारे साथ बैठेंगे तभी हम आपको एक चीज सिखा पाएंगे और तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो आप कितना भी बजाएं गाना और अगर जरा सा भी आधी मात्रा भी कहीं छूट गई तो पूरा बना बनाया गाना बेकार हो जाता है। हमारा बेसुरा कहाँ पे होता है? बेसुरा हमारा वहीं पे होता है जहां पे हमारी ताल मिस होती है। आपके मन में जो चीज है वो तो आप बजा ही रहे हैं, लेकिन फिर वो बेसुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हमारे ताल में नहीं बैठ पाता है और हम कहीं पे 1 मात्रा जल्दी ले जाते हैं या कहीं 1 मात्रा छोड़ देते हैं या कुछ ज्यादा और भी 2 मात्रा छोड़ देते हैं या जो भी है, वो जो भी आपके साथ होता है तो आपका वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो
ये इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाया कि आप उसको अच्छे से समझें, उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको ताल की प्रॉब्लम है और आप उसको सोचते हैं वो जो है समझ में ऐसे धीरे धीरे आ जाएगी, तो वो आएगी नहीं। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ताल आप अपनी मर्जी से समझ नहीं सकते जब तक उसको आपको एक बारीकी से समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके माइंड में उतरेगी ही नहीं। और ये जैसे सरगम है और ताले हैं, ये सब चीजें माइंड से इतनी ज्यादा स्लिप होती हैं कि चाहे उनको आप ठूस ठूस के भी माइंड में भरेंगे ना, तो भी वो निकल जाएंगी। तो इसीलिए वो जो है, इसीलिए कहा जाता है कि संगीत जो है वो बिना गुरु के नहीं आता है, क्योंकि गुरु आपके माइंड में एक एक चीज को फिट करता है। एक एक पुर्जा आपके माइंड में जब सेट किया जाता है, तब जाकर के वो एक अच्छी मशीन बन पाती है और वो चल पाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पर और क्लास ज्वाइन करें और क्लास में हमारे साथ बैठकर सीखें। हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से भी होती हैं, और जो ताल की प्रॉब्लम जिनको है उनको तो वीडियो कॉल की ही क्लास से सिखाया जा सकता है, उनको वीडियो ट्यूटोरियल की क्लास से नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, तो वीडियो कॉल से ही क्लासेस होगी। बाकी ट्यूटोरियल से भी होती हैं, जिनको हारमोनियम सीखना है या गाने सीखने हैं तो उनके लिए वीडियो ट्यूटोरियल वाली भी क्लास होती है, जिसमें हम आपको बनाकर भेजते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करके हमें वापस भेजते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ताल की प्रॉब्लम है तो फिर आपको हमारे साथ आमने सामने बैठना ही पड़ेगा, और वो हम वीडियो कॉल करके आपको अपने सामने बिठा कर सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कांटेक्ट करें और आप सीखें, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।